हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीड्स आएंगी इसमें। ये बहुत ही पावरफुल कोर्स होने वाला है आपके लिए। 5 दिन के पहले कोर्स में हम देख लेते हैं कि आपको 5 दिन में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले दिन हम आज सीखेंगे कि आप लीड्स जनरेशन करने के टाइम गलतियाँ क्या करते हो। बिज़नेस में लोग तो आप लाना चाहते हो, लेकिन गलतियाँ क्या करते हो। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे इसको, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे इसमें। ओके, तो सेकंड हम सीखेंगे, नए तरीके सीखेंगे। नेक्स्ट डे अगले दिन सीखेंगे कि नए तरीके फेसबुक से कैसे लोगों को लाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड तरीका हम सीखेंगे। तीसरे दिन हम सीखेंगे कि आप अपनी प्लेसमेंट कंपनी बनाकर कैसे लोगों को उसमें ला सकते हो। खुद की प्लेसमेंट कंपनी बनाकर उसमें कैसे लोगों को ला सकते हो। अपने जो भी आपका बिजनेस होगा उसमें फिर लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ डे में हम सीखेंगे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का कैसे यूज़ करना है आपको। और लास्ट में हम सीखेंगे, 5वें दिन सीखेंगे व्हाट्सएप स्टेटस गेम। अब व्हाट्सएप स्टेटस गेम क्या है, व्हाट्सएप स्टेटस गेम क्या है। तो व्हाट्सएप स्टेटस गेम का मैं आपको समझा दूं कि फर्स्ट डे पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, सेकंड डे जो फेसबुक से जैसे लीड्स लानी मैं सिखाऊंगा, और पहले इसमें सभी में यही बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई आपको कोई भी चीज़ नहीं सिखाता है, या आप कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से सीखते हो या कहीं से भी सीखते हो, तो वो आपको सीधा बता देते हैं कि आप ऐसे कर लो तो आपको लीड्स आने लग जाएंगी। लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप जो जो आज तक कर रहे हो वो कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, उसमें से कौन कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। तो जब आपको ये पता चल जाता ना कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम पहले दिन ये सीख लेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, सेकंड डे हम सीखेंगे कि फेसबुक से जो लीड्स लानी है। अब फेसबुक से जो लीड्स लानी है इसमें मैं सिखाऊंगा कि इसको सभी को व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब प्लेसमेंट से जो लीड लानी है उसको भी मैं सिखाऊंगा कि आपको व्हाट्सएप पे ही उसको करना है। ठीक है, ट्रांसफ़र करना है। अब इंस्टाग्राम वगैरह पे और व्हाट्सएप से ऑलरेडी, ठीक है, इंस्टाग्राम से भी जो लीड्स आएंगी आपको उसको व्हाट्सएप पे लाना है अपने। और उसके बाद, ठीक है, ये 5 दिन 4 दिन आपने ये सीख लिया। उसके बाद लास्ट दिन मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट्सएप स्टेटस गेम। अब जो भी आपने अपने लीड्स लाई, जो आपने अपने बिजनेस के लिए लोग चुने, ठीक है, कहीं से भी चुने, फेसबुक से चुने, कहीं से भी चुने, ठीक है, उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे क्या दिखाना है, कितने टाइम के लिए स्टेटस दिखाना है, उसको क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है, वो इसको 5वें दिन में सिखाऊंगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप अपना नोटबुक ले लेना, उसमें ये सभी चीज़ें लिखते जाना। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। हम आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ये चीज़ें नई सीखने वाली हैं आपके लिए। अब पहले आपको सीखने से पहले मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं तो सेल्स सिखाता हूँ कि आपको बेचना कैसे है। ओके, जिससे मैंने 140 काफ़ी मेरे स्टूडेंट है। ठीक है, 350 के करीब अब तो स्टूडेंट होने वाले हैं, जिसमें से 140 बहुत बढ़िया अर्निंग करने लग गए हैं। मतलब पहले वो इतना वो नहीं करते थे, तो अब वो बढ़िया अर्निंग करने लग गए हैं। अब मैं फाउंडर हूँ, मैंने अपनी कंपनी बना रखी है, वही मेक कोर्स क्रिएटर। ठीक है, ये मैंने अपनी खुद की कंपनी बना रखी है। ठीक है, इससे ही पता चलता हुआ कि मेरा काम क्या है। ठीक है, नाम से ही देखो पता चलता है कि मेरा काम क्या है। ओके, तो ये मैं हूँ। ओके, तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट फेलियर क्या है मैंने अपनी ज़िंदगी पे क्या किया है, कौन आपको सिखा रहा है। आपको इस चीज़ की पहले नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट फेलियर क्या है, मैंने एक कंपनी बनाई, यूटिल मार्का एंड कंपनी। ओके, तो मैंने ये कंपनी MLM के लिए बनाई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मुझे खुद ही वो प्लान अच्छा नहीं लगा। जो मैंने कंपनी बनाई वही प्लान मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा। मुझे जिस पर्सन ने प्लान बना कर दिया था उसको जब मैंने स्टडी किया, प्लान को स्टडी किया, कंपनी चला रहा था मैं, तो प्लान को मैंने स्टडी किया। मैंने 3 महीने कंपनी चलाई। प्लान को स्टडी करने के बाद पता चला कि इस जो मैंने कंपनी बनाई है उससे लोगों को धोखा मिलेगा, आने वाले टाइम में धोखा मिलेगा।
तो 3 महीने में जितने यूज़र आए मेरे पास, जितने पैसे आए, मैंने सबके सब रिफ़ंड किए। ठीक है, यूटिल मार्का एंड कंपनी, मैंने ये कंपनी बनाई थी MLM कंपनी, उसमें मैंने ये पैसे रिफ़ंड कर दिए। फिर मैंने उसको इस कंपनी को अपने इसके क्या नाम लेते हैं, एजुकेशन पे, जो मैंने अभी जो कंपनी बनाई है वही मैं कोर्स क्रिएटर, तो उसी में ही मैंने यही वाला GST नंबर वो किया है। आप इस GST नंबर को कहीं भी चेक कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा ये वाला GST नंबर। आप देख सकते हो कि मेरे नाम से ये रोहन शर्मा के नाम से ये कंपनी रजिस्टर है, बहुत टाइम से रजिस्टर है, बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैंने ये MLM छोड़ी थी, ठीक है, MLM को मैंने बंद किया था, सभी को रिफ़ंड दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे ना घर के पास कॉलेज वगैरह बहुत हैं, 5 कॉलेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारा अपना भी PG है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो हम PG वगैरह प्रोवाइड करते थे। ओके, तो PG वगैरह प्रोवाइड करते थे, तो प्रैक्टिकल्स वगैरह होती थी, सभी चीज़ें होती थी, तो मैं ये वाला काम करने लग गया। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को थोड़े टाइम के बाद पता चला कि ये वाला काम पूरे ईयर नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मैंने ये काम शुरू किया कि PG दिलवाने हैं और प्रैक्टिकल्स बनवानी है। अब PG कब लेते हैं लोग? PG लेते हैं मार्च, अप्रैल, मई के आसपास या जून तक। ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स कब बनाते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, यही 3 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही 3 महीने 4 महीने मोस्टली लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह बनवाते हैं। तो मेरा क्या काम था कि मेरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 6 मंथ मेरा काम होता था, और इसके अलावा मेरा कोई भी काम नहीं होता था। तो मुझे ये लगा कि यार 6 मंथ काम करो और 6 मंथ फिर दोबारा वेट करो, ये काम मुश्किल है। तो मैंने ये वाला काम छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने एक जॉब ढूंढी, बिलिंग करता था मैं वहाँ पे, और वहाँ पे अकाउंटेंट का भी काम करता था थोड़ा बहुत। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी थी, कोई भी वो परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ साल के बाद मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया, अब साल लग गया, देखो इस चीज़ को भी साल लग गया। क्या रियलाइज़ हुआ मेरे को कि सुबह मैं जा रहा हूँ, 10 बजे मेरा टाइम है, 10 बजे जा रहा हूँ, पक्का लंच टाइम है 2 बजे का। ओके, उसके बाद शाम को छुट्टी का भी फिक्स टाइम है, ठीक है, 6 बजे। तो ये स्क्रिप्टेड लाइफ हो गई थी मेरे लिए। ठीक है, जहाँ पे कोई मेरे लाइफ को स्क्रिप्टेड कर रहा था। ठीक है, कोई लिख रहा था मेरी लाइफ को कि सुबह तूने 10 बजे आना है, तूने दोपहर का लंच इतने बजे करना है, तूने चाय इतने बजे पीनी है, शाम को तुझे इतने बजे छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो डे बाय डे यही चल रहा है। सुबह मैं उठता हूँ, जॉब पे चला जाता हूँ, वापस आता हूँ, अपना करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, तो ये करता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं सीखने में तो शुरू में था, तो सीखता रहता था। ओके, तो मैंने ये भी जॉब छोड़ दी। ओके, थर्ड मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैंने व्लॉगिंग का शुरू किया। व्लॉगिंग वो वाली नहीं कि आप कहीं घूमते हो वगैरह, व्लॉगिंग ये होती है कि आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो। तो क्या हुआ था कि मेरे पास MLM की बहुत अच्छी पकड़ थी, तो मैंने MLM के ऊपर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया। ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह लिखने लग गया। अब यूट्यूब पे क्या हुआ कि वो चैनल मेरा ग्रो नहीं हुआ, पता नहीं क्या कारण रह गए थे, कुछ मेरी ही फेलियर्स थी, क्योंकि किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अब ब्लॉगिंग में क्या हुआ, मैंने आर्टिकल्स लिखे, मैंने 32 आर्टिकल्स लिखे ब्लॉगिंग में। तो जब मैं वहाँ पे उसको एडसेंस, क्योंकि ब्लॉगिंग से आपको अगर अर्निंग करनी है तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप एडसेंस के थ्रू ही उसको अर्निंग को कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल्स लिखे, एडसेंस के लिए अप्रूवल दिया। जिन लोगों को ना पता हो एडसेंस के बारे में, वो वहाँ पे गूगल पे कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे कहीं से भी इसकी वीडियो देख सकते हैं कि एडसेंस क्या होता है। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरे को स्ट्राइक्स पड़ गई, मतलब कमेंट्स ऐसे आते थे जो स्पैम कमेंट्स थे। तो मेरा कुछ उसके कारण है ना, गूगल एडसेंस ने एडसेंस अप्रूवल नहीं किया, जिससे मेरी अर्निंग उसको डिसेबल कर दिया। वहाँ से मेरा फेलियर हुआ, मेरा मन उठ गया, मैंने वो किया नहीं। हालांकि ये है कि अब मेरे पास 6 ब्लॉगिंग है, ठीक है, 6 मेरी वेबसाइट चल रही हैं, वहाँ पे मैं ब्लॉग लिखता हूँ। अब बात कुछ और हो गई है। ठीक है, इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। ओके, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट कब था? कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि मार्च मंथ था। ठीक है, आपको पता है कि 21-22 तारीख के पास हमारे यहाँ पे सभी जगह लॉकडाउन वगैरह का शुरू हो गया था। ओके,
तो मार्च महीने में क्या हुआ कि मेरे माइंड में तो मैं शुरू से सीखता रहता था। ओके, तो मैंने सीखना शुरू किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से मेरे माइंड को ये आया 2020 में कि यार अब आज के बाद जो मर्जी हो जाए, मुझे अब के बाद जॉब कभी नहीं करनी लाइफ में। तो मैंने यहाँ से जॉब नहीं की। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा यहाँ से मैंने देखा कि यार कोई भी अब लॉकडाउन में जो लोग एक्टिव होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा होगा कि MLM कंपनियाँ डे बाय डे आ रही हैं। ठीक है, MLM कंपनियाँ आ रही हैं और कोर्स सेलिंग के लिए आ रहा है। तो मुझे क्या था कि मुझे ये था कि क्योंकि MLM में क्या होता है कि 95% कंपनीज जो आ रही हैं ना वो फ्रॉड होती हैं। ठीक है, 5% कंपनीज रियल होती हैं। ओके, तो मुझे ये था कि अब प्लान मैं MLM में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि किसी की कंपनी में तो काम हमने करना नहीं है, हम बने ही नहीं है किसी की कंपनी में काम करने के लिए। ओके, क्योंकि पहले भी हमने अपना ही काम खोला था, अपनी ही MLM खोली थी, तो मैंने MLM को वहाँ पे क्रॉस कर दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोर्स का देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने कोर्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी की, अलग अलग कोर्स लोगों के लिए बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैंने वहाँ पे एक लूप होल ढूंढ लिया। क्या ढूंढा मैंने ये ढूंढ लिया कि कोर्स सभी बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कोर्स बेचते कैसे हैं, कोर्स बनाते कैसे हैं। चलो ये बातें अलग हैं कि मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मैंने इसी के नाम से अपनी कंपनी खड़ी कर ली, वही मैं कोर्स क्रिएटर, कि हम उनको बनाते हैं जो कोर्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, कोर्स क्रिएटर बनाते हैं हम। ओके, गॉट इट। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया। ओके, तो मेरा बिजनेस बढ़िया सा चलने लग गया। अब ये मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट था। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉलोअर्स 34,000 हैं, ये कम हो रहे हैं। ठीक है, मेरे 46,000 फॉलोअर्स है। पिछले 6 महीने से मैं इंस्टाग्राम पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैंने पोस्टें भी डाल रखी थी, 400 कुछ पोस्टें डाल रखी थी, वो भी मैंने डिलीट करी हैं। ओके, तो क्यों नहीं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में अपने काम में बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि जब भी आप इस अकाउंट को विजिट करो तो फॉलोअर्स कम दिखें, अगर मैं काम वहाँ पे करना शुरू कर दूँ तो फॉलोअर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़र नेम है ऑफिशियल रोहन शर्मा में AA लास्ट में डालना, तो ये आ जाएगा। ओके, पिक मैं चेंज नहीं करता, 3 साल से मेरी यही पिक लगी हुई है ताकि यूज़र को मिल सके मेरा अकाउंट। ओके, अब श्योर है कि मैं जब आपको लीड्स जनरेट के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बारे में बताने से पहले आप अपना कॉपी पेन तैयार रखें, ताकि क्योंकि अगर मान लो कि आप वीडियो देखते हो, अगर आप नोट नहीं बनाते तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा ये सभी चीज़ें सीखने का। क्यों? क्योंकि जब हाथ और दिमाग लगता है ना, तो पूरा वो अपने आपके माइंड में जाती है बात कि क्या सीखा आपने, आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको पेन पेपर से अपने नोट बनाने अभी से शुरू कर देने हैं। ओके, आगे देखते हैं हम व्हाट इज़ लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैं आपको आसानी से बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा कि लीड जनरेशन क्या है। मान लो कि आप जो ज़्यादा लोग होते हैं, किसी ना कोई बिजनेस कर रहा है, कोई MLM में कर रहा है, कोई अपना कोर्स सेलिंग कर रहा है, कोई रियल इस्टेट में कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है। ओके, तो लीड जनरेट क्या है। अब मान लो कि आपने MLM में है, आपका प्लान है 1000 रुपये का। अब आपका प्लान कौन खरीदेगा, इंसान खरीदेंगे। ठीक है, अब इंसान खरीदेंगे, जो इंसान ये खरीदेगा उसको लीड बोलते हैं, लेकिन हर इंसान तो नहीं खरीद सकता ना। अब मान लो कि आपका MLM का प्लान है, वो रिक्शे वाले को या किसी और उसको उसकी फील्ड का नहीं है वो। ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको कोई फ़ायदा नहीं आपको वो उसको लीड में गिनने का। अब लीड क्या है कि आपको अपनी तरह के बंदे ढूंढने पड़ेंगे। ओके, लीड लाने के लिए। अब जब आपने पर्सन ढूंढ लिया कि जिसको हम आगे फ्यूचर में अपना प्रोडक्ट देंगे, तो वो है लीड। अब रियल इस्टेट में भी ऐसा ही है कि आपने किसको बेचना है। अब 100 लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन आपको किसको बेचना है, वो है लीड। अब आपको अपने लीड के ऊपर काम करना है, तो ये है लीड जनरेशन, कि आपको कौन सी लीड जनरेट करनी है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस्टेक क्या करते हो आप। मैंने ही आपको पहले ही बताया कि मैं ये सिखाने से पहले कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सिखाता हूँ कि आपको
क्या नहीं करना चाहिए, आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हो, इसके बारे में बात करनी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मिस्टेक इन लीड जनरेशन, पहली क्या आती है कि आपको बात करने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। ओके, जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साथ में आपको एग्ज़ाम्पल देता जाऊंगा बात करने की जल्दी। आपने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं बात करने की जल्दी, हेलो सर क्या करते हो आप, क्या करते हो आप, ठीक है। आप खुद भी देख लेना, आप मोस्टली पीपल्स यही मैसेज करते हैं किसी को भी कि क्या करते हो आप, कैसे हो सर, आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, ठीक है। सेकंड क्या हो आप मिस्टेक करते हो, प्रोडक्ट बताने की जल्दी। अच्छा सर ठीक है आप ये काम करते हो, अच्छा वो बंदा डॉक्टर है, आपको उसने कह दिया कि सर मैं डॉक्टर हूँ, ओके ठीक है, आप बता दिया। अब आपने उसको बता दिया कि सर मेरा प्रोडक्ट है, मेरी MLM कंपनी है या मेरा कोई कोर्स है, तो ऐसे ऐसे है, हम वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, तो आप हमारा ये प्रोडक्ट है। आप डॉक्टर को वेबसाइट बनाना सिखाओगे, आप पहले अपने दिमाग से सोचो, कभी नहीं, प्रोडक्ट कभी नहीं बताना है आपको। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट नहीं बिकता होता, जो आप बात करते हो ना वो बिकती है, ठीक है। जो जैसे आप किसी को समझाते हो, जो आप बातें करते हो, आपके फेथ पे आपका प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है, ठीक है। बहुत बहुत बड़े कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो फेथ पे प्रोडक्ट बिकता है। ओके, प्रोडक्ट बेचने की जल्दी। अच्छा, अब आपने किसी को बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, आपका प्रोडक्ट है मान लो 5,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, 300 रुपये का, कुछ भी है। अब आप उसको फ़ोन कर रहे हो बार बार, सर खरीद लो, सर खरीद लो, सर खरीद लो, ऐसा कैसे चलेगा? आपका वो प्रोडक्ट आपको मैं 101% बता दूं, वो नहीं खरीदेगा आपसे, ठीक है। अब जब आप ऐसा करते हो, आपके माइंड में यही आता है कि यार कस्टमर मेरा है जो ये चला ना जाए, ओके। अब ये भी बार बार आता है, जब ये बात आपके दिमाग में आ जाती है कि यार कस्टमर चला ना जाए। ये 8 मिस्टेक हैं, ये आपको कभी नहीं करनी है। आगे इसको यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में कि इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब आपको आपके माइंड में आ गया कस्टमर चला ना जाए, आपने फिर उसको 3 नंबर पॉइंट कर दिया कि प्रोडक्ट बेचने की जल्दी। अब फिर उसको प्रोडक्ट बता रहे हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये जल्दी जल्दी खरीद लो, ठीक है। अब जैसे ही आपके माइंड में आ गया कि कस्टमर चला ना जाए, उसके बाद ही आपके माइंड में एक और ख्याल आ जाता है कि यार प्रोडक्ट के तारीफ़ करने लग जाता हूँ कि शायद ये खरीद ले। अब आपका प्रोडक्ट है मान लो एलोवेरा, तो आप उसको बताने लग जाते हो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है एलोवेरा, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मार्केट में कहीं नहीं ऐसी एलोवेरा मिलती, ये है वो है, तो ये बताने लग जाते हो। किसी का कोई वेबसाइट का काम है, ठीक है, वो तो आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करने लग जाते हो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मेरी वेबसाइट्स हैं, ऐसे मैं आपके लिए वेबसाइट्स बनाऊंगा, ये करूंगा, आपको ऐसे सिखाऊंगा, तो ये है उसमें, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है। रॉन्ग वे से लीड लाना। अब ये रॉन्ग वे से लीड लाना क्या है, मैंने एक कोर्स निकाला फ्री में, ओके, मैंने एक कोर्स निकाला फ्री में। अब रॉन्ग वे से लीड्स लाने के मैं आपको बात बताता हूँ। अब एक बंदा मेरे पास आया, सर मुझे ये कोर्स आपका करना है। मैंने कहा ठीक है सर, आपको फ्री में दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ कोर्सेज, मेरे को हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा कुछ ना कुछ बेचना है, मैं इसमें कुछ भी बेचूंगा नहीं या कुछ भी है ना, तो हमेशा ये नहीं होता कि कुछ भी बेचना है। तो मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज फ्री में भी लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो अब मेरे पास उस बंदे ने फॉर्म फिल किया अपने बारे में कि सर इस जो भी हमारा फॉर्म था, कि मैंने कहा कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अब वो बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है, उसको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल गया और उसने मेरे को मैसेज किया पहले, उसके बाद उसने मुझे कॉल करी। अब रॉन्ग वे में लीड लाना क्या है, उसने मुझसे बात करी कि सर आप कौन सा कोर्स दे रहे हो। मैंने उसको बताया कि ये चलो मैं फॉर एग्जांपल ये मान लेता हूँ कि ये लीड्स जनरेशन कोर्स मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि मैं लीड्स जनरेशन कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो सामने वाला बंदा कह रहा है मेरे को कि चलो ठीक है सर, आप लीड्स का मेरे को कोर्स तो दे रहे हो, ये तो मैं सीख जाऊँगा, लेकिन मुझे बहुत ही अर्जेंट है ना 20 लीड्स चाहिए, आप मुझे ना डाटा प्रोवाइड कर दो। सर वो बंदा था रियल इस्टेट में, ठीक है, मेरे पास डाटा होता है वेबसाइट्स बनवाने का, मान लो, ठीक है। तो मेरे जो वेबसाइट्स बनवाने का डाटा, वो रियल इस्टेट में पर्सन है, वो वहाँ पे कोई काम आएगा? मेरे को ये बताइए पहले।
वो वहाँ पे ज़रा भी काम नहीं आएगा। ठीक है, अब वो होगी ना, रॉन्ग वे में लीड्स जनरेट कर दी उसने। अब मान लो कि किसी से आपने लीड्स ले ली, मान लो कि मैं कोई और हूँ, ठीक है, मैंने 20 लीड्स दे दी। अब आप उनको कॉल्स कर रहे हो, उनको कोई लेना देना ही नहीं है रियल एस्टेट के बारे में या MLM के बारे में, जो भी आपका ऑपोजिट वो होगा, ठीक है, बिजनेस में, तो लेना देना ही नहीं है कुछ, तो आप वो टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब 20 बंदों को फ़ोन कर रहे हो, 20 बंदों को अप्रोच कर रहे हो, आपको कोई भी आपका प्रोडक्ट उसमें से नहीं लेगा। आप मुझसे शर्त लगा लो, कोई भी पर्सन आपसे बाय नहीं करेगा। फिर क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको मैसेज करना, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि आप लोग सबको मैसेज करते हो, हेलो सर आप क्या करते हो। ये मैसेज आपको नहीं करना है। आपको वो चीज़ें सीखनी है कि सामने वाला आपको मैसेज करे कि सर आप क्या करते हो, आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप मुझे अपने बिज़नेस के बारे में बताइए कि आप कौन सा बिज़नेस करते हो। यही आप, अब वो कब करेगा, वो करेगा जो लास्ट वीडियोस में मैं आपको व्हाट्सएप स्टेटस गेम बताऊंगा। आपका स्टेटस देख के वो आपको कहेगा कि सर ये आप कौन सा काम करते हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, मेरे अकाउंट में मान लो कि 15,000 रुपया, उस दिन ज़्यादा था, उस दिन बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो मैं आपको वो बताऊंगा नहीं। आप माइंड में ये सोचने लग जाओगे कि यार ये कैसे हो गया, है ना। अब मुझे एक किसी ने बताया कि जो तू ये काम करता है ना, तो सबसे ज़्यादा बिजनेस तुझे ये वाला पर्सन देने लगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि 45,000 रुपया उस दिन वो वाले अकाउंट में मेरे था। तो मेरे 3 अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले अकाउंट में मेरे 45,000 था। तो मुझे किसी ने बताया कि पर्सन है कि अगर ये वाला पर्सन तेरे साथ आ जाता है तो तेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब मुझे उसको बिज़नेस के बारे में बताना है, अपने बिज़नेस के बारे में, तो मैं क्या ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि सामने वाले पर्सन को जाकर कह दूँगा कि हाँ जी सर ये मेरा बिज़नेस है तो ये करना है। ठीक है, ये नहीं करूँगा, वो मेरे से कुछ भी नहीं करेगा, मेरे साथ काम ही नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैं उस पर्सन के, मैं किसी के थ्रू मिला, तो मैंने उसको, वहाँ पे हम बैठे थे, ठीक है, बफे में बैठे थे हम, ठीक है, तो वहाँ पे मैं मिला, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, वहाँ पे मैं मिला, उनसे मैंने बात करी कि सर मैंने किसी को पेमेंट करनी है। मैंने क्या किया, अपना ही दूसरे बैंक का 45,000 रुपये का QR कोड बना लिया। तो मैंने पेमेंट करनी है, मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, मैं आपको स्कैन करके भेजूँ। ठीक है, मेरे घर वालों का वो अकाउंट है, ठीक है, मेरे मदर का अकाउंट है। तो मैंने उनको कहा कि ये आपको स्कैन करके भेजूँ, आपको ये QR कोड भेजूँ, अब मैं स्कैन करके आपको वो पेमेंट करनी है, तो आप ये कर सकते हो। तो वो सामने पर्सन बैठा था, तो उसने क्या किया कि वो कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसको वो QR कोड सेंड करा, अब उसके सामने मैंने ऊपर वो किया तो वहाँ पे आ गया 45,000। ओके, अब जैसे ही उस पर्सन ने मेरे 45,000 का पेमेंट देखा, उसके माइंड में क्या आया कि यार इसका बिजनेस क्या होगा कि ये 45,000 रुपया पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या करता होगा ये। उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात घूमने लगी। ठीक है, 45,000 उसके वो कर दिया, उसने मेरा अपने आप नंबर सेव कर लिया। ठीक है, उसको मेरे स्टेटस वगैरह दिखते गए, क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं करता हूँ। वो पर्सन 7 दिन के बाद मुझे उसने फ़ोन किया। ठीक है, वो कहता है कि मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है सर मिल लो। मैं सेम वफे में उनको मिलने गया। ठीक है, उस पर्सन को मिलने गया। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने जाकर, अब आप क्या बताते थे, आप अपना प्रोडक्ट बताते थे, ये है ये है ये है ये है। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपका क्या काम करते हो आप। ठीक है, अब जब सामने वाला पर्सन मेरे से पूछ रहा है क्या काम करते हो, तो 101% चांसेस है कि जो मैं बेचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं काम में लगा हुआ हूँ, उसमें से पैसा बनाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सामने वाला पर्सन पूछ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पर्सन को पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो।
और उसके बाद एमएलएम वाले तो ज़्यादातर लोग मेरी ये वीडियोस देखते होंगे। एमएलएम में क्या होता है कि हमने पहले पूछ लेते हैं, हेलो सर क्या करते हो आप, वो बताता है कि ये करते हैं, अच्छा ठीक है। अब उसकी बात कट होगी, हमारी कंपनी ने हमें एक बड़ा सा मैसेज दिया होता है जिसमें पूरा प्लान बताया गया होता है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे क्या होना है, एक मोटिवेशन कोड दिया होता है ना। सभी आप देखना, एमएलएम में आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप वो बड़ा सा मैसेज भेजते हो, उसके थोड़े टाइम बाद आपको एक मोटिवेशन वीडियोस दी जाती हैं आपके, वो उससे 2 तरह की मोटिवेशन वीडियोस होती हैं, एक तो अर्निंग की वो वीडियोस बनाई जाती हैं, ठीक है, और दूसरी कोई मोटिवेट वीडियो बनाई जाती है। आप उनको उसके बाद एक यूट्यूब वगैरह की या 15 सेकंड की 30 सेकंड की कोई वीडियो भेजते हो उनके व्हाट्सएप पे कि ये देखिए। और अब आपको ये पता है, एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको ये मैसेज, अब मैं अपनी खुद की बात लगा लेता हूँ कि ऐसे एमएलएम के मैसेज मुझे दिन में 30-40 आते हैं। तो मेरे दिमाग में जब मेरे पास 30-40 मैसेज आ रहे हैं तो मेरा दिमाग मुझे क्या बताएगा, मेरा दिमाग यही बताएगा कि रोहन ये मैसेज तुझे आ रहे हैं, ये सारा दिन ऐसे चलते रहेंगे, छोड़ अपने काम में लग जा। अब अगर मान लो कि मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ कि सर आप क्या करते हो, तो वो अपना जो भी मर्जी आप मेरे को बेच सकता है, ठीक है। अब लेकिन मैं खुद कर रहा हूँ, आप खुद कर रहे हो, तो आपका ये है कि आप कुछ भी वहाँ पे सेल नहीं कर सकते। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, किसी और से अपने लिए लीड लाना। अब ये पॉइंट क्या है, जब भी हम अपने, मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई दोस्त है हमारा, कोई, हम किसी कंपनी में हम कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे बेच रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं यार तेरे पास कोई डाटा पड़ा है। वो कहता है कि क्या करना है यार, वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना है। आप चाहे जो मर्जी किसी के लगते हो, वो इंसान आपको एक्चुअल डाटा नहीं देने वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो इंसान आपको एक्चुअल डाटा नहीं देने वाला। वो इंसान आपको वो डाटा देगा जो उसकी तरफ से रिजेक्ट हो चुका है, अच्छे तरीके से रिजेक्ट हो चुका है। ऐसी लीड्स देगा जो लीड्स कभी भी कुछ नहीं खरीदती, कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करती, वो पर्सन आपको वैसे ही लीड्स प्रोवाइड करेगा। तो आपको किसी और से कभी भी लीड्स नहीं लानी, खुद से लीड्स लानी है। यही सभी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आपको खुद से कैसे लीड्स लानी है। ओके, आगे देखते हैं हम। अब ये तो बात क्लियर होगी कि आपको ये सभी चीज़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सभी 8 के 8 पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 के 8 ही पॉइंट आपको आज ही बंद कर देने हैं। आपको ये सभी चीज़ें आज के बाद नहीं करनी है अपनी लाइफ में। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। ओके, आज से ही आप इसको बंद कर दो। जो नए तरीके होंगे, जो नए तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, वो तरीके अप्लाई करना शुरू कर दो। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना बिजनेस मिलेगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि ये कैसे हो गया। ओके, अब सही तरीका क्या है, लीड चलाने का सही तरीका क्या है? लीड के लिए अपने क्लियर गोल्स बनाओ। आपने आज तक किसी से भी ये नहीं सुना होगा कि आपको लीड्स के लिए भी, आपने हमेशा यही सुना होगा कि आपको अपनी लाइफ के लिए गोल बनाने हैं। नहीं 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 नहीं, आपने अपनी लाइफ के लिए गोल बना दिए कि आपको लाइफ में इतने पैसे चाहिए, 1 साल में इतने पैसे चाहिए, 1 महीने में इतने पैसे चाहिए, लेकिन वो कैसे आएंगे आपने वो कभी नहीं बनाया। आपने अपने लीड्स के लिए गोल आज तक नहीं बनाए। तो मैं आपको आज यही सिखाऊंगा कि आप अपने लीड्स के लिए गोल्स कैसे बना सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। स्टेप 1, गोल्स कैसे बनाएं। आपको पहले स्टेप 1 में ये देखना है कि आपको कितनी लीड्स चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि आपको मान लो कि 100 लीड्स चाहिए, तो आपको हम सेकंड स्टेप में बताएंगे, सीखेंगे हम कि उसको हम पहले हाफ मंथ कर लेंगे। हाफ मंथ यानी 15 दिन कर लेंगे कि 15 दिन में, अब मान लो कि 1 महीने में हमको 100 लीड्स चाहिए, 30 दिन में। 15 दिन में हमको कितनी चाहिए, 50 लीड्स चाहिए। उसको वीकली कर लेंगे, 7 डेज कर लेंगे। 7 डेज में कितनी लीड्स चाहिए, 25 लीड्स चाहिए। ओके, उसको फिर डेली बेसिस पे कर लेंगे कि अगर आपको
वो करनी है, तो आपको डेली की कितनी लीड्स चाहिए, ठीक है, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जैसे भी आपका वो बनेगा। ओके, 3 या 4 लीड्स बनेंगी तो आपको कितनी लीड्स चाहिए उसको आपको डेली करेंगे। अब इसको बनाना कैसा है ये सीखेंगे, कैसे है ये सीखेंगे हम। बिल्कुल ध्यान से सीखना है, ये सभी चीज़ें आपको आज ही करनी है। जैसे ही आपने वीडियोस देख ली वैसे ही अपने कॉपी पेन पे ये सभी चीज़ें बनानी है। जब आप ये चीज़ें बना लोगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस पर्सन से बात करनी है, कितने लोगों से बात करनी है, कितना बिजनेस चाहिए। अब कैलकुलेशन नंबर 1, क्या कैलकुलेशन करनी है आपको, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस आपको लिखना है। पहले आपको एक पेपर बनाना है, ठीक है, कॉपी पे आप अपना नॉर्मल पेपर बनाना कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। आप किसी भी कंपनी में लगे हो, आपका कोई अपना प्रोडक्ट है, आपका कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। अब किसी का कोई प्राइस हो सकता है 300 रुपया ज्वाइनिंग, किसी का हो सकता है 500 रुपया ज्वाइनिंग। अब मेरा 20-20 हज़ार रुपये के कोर्सेज हैं, ठीक है, अब मेरा 20 हज़ार का भी कोर्स है तो 20 हज़ार रुपये का प्राइस हो गया, 5 हज़ार का प्राइस हो गया, 2 हज़ार का प्राइस हो गया, कुछ भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है आपको वो लिखना है सबसे पहले। ओके, सेकेंड नंबर पे आपको लिखना है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा प्रोडक्ट है 10,000 रुपये का, अब उसको मेरे को बनाने की कॉस्ट आ रही है 5,000 रुपये। अब बनाने की कॉस्ट आ गई 5,000 रुपये, बेचना कितने का है 10,000 रुपये का, तो प्रॉफिट क्या हुआ मुझे 5,000 रुपये। ओके, ध्यान से फिर दोबारा देख लीजिए, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये मान लो, आपका कितना 1,000 रुपये, 500 रुपये, जैसे भी आपको चाहिए, जैसे भी आपका प्रोडक्ट है उस अकॉर्डिंग लिख लीजिए आप। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो देख लीजिए, आपका प्रॉफिट उसमें क्या आ रहा है वो देख लीजिए। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की कि क्या लिखना है आपको। फर्स्ट कैलकुलेशन आपको ये करनी है। अब आपको सेकंड कैलकुलेशन क्या करनी है, मान लो कि 100 के सेल्स, मतलब आपको 1,00,000 रुपये की सेल्स करनी है, ठीक है, आपका सेल प्राइस मतलब प्रोडक्ट का प्राइस है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का अगर प्रोडक्ट है मेरा तो उसको 1,00,000 रुपये की सेल करने के लिए एक महीने में मुझे कितनी सेल करनी पड़ेंगी, 10 सेल करनी पड़ेंगी, ठीक है, 10 × 10,000 1,00,000। ओके, तो अब मैंने अपना कैलकुलेशन किया, अपने मेरे माइंड से मैंने सोचा कि अगर मैंने 10 सेल करनी है तो कितने लोगों को मुझे बात करनी पड़ेगी या कितने लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, कितने लोगों को अपनी वीडियोस भेजनी पड़ेंगी जिससे वो मेरी 10 सेल्स महीने में हो सके। तो मेरे माइंड ने मुझे बताया कि रोहन तुझे 400 लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब 400 लोगों में से भी तुझे 50%, 400 लोगों में से 50%, 400 लोगों का आधा, 200 लोगों को तू अपना प्लान बता रहा है। ओके, 200 लोगों को महीने में तू अपना प्लान बता रहा है जो भी है। अब 200 लोगों में से भी तुझे कितने % लोग हाँ करेंगे तेरा प्लान लेने के लिए। अब 200 लोगों में से 5% लोग हो गए 10, ठीक है। अब 10 लोग 200 लोगों में से, अब बहुत, ये देखिए मैंने ऐसी कैलकुलेशन नहीं की जो पॉसिबल नहीं है, मैंने वही कैलकुलेशन की है जो पॉसिबल है। मैंने सीधा ही इसको आधा कर दिया, 400 से 200 कर दिया। 400 लोगों की लीड्स आई मेरे पास, प्रोडक्ट में बता पाया ओनली 200 लोगों को। अब 200 में से ओनली 5% लोग, 5% लोग 10 लोग मेरे से खरीद रहे हैं। 100 का मतलब 5% हो गया 5 लोग, 200 का हो गया 10 लोग। अब 10 लोग मेरे से खरीद रहे हैं तो मेरा ये सेल होगी महीने की 1,00,000 रुपये। अब मेरा प्राइस क्या था, प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, कॉस्ट क्या थी प्रोडक्ट की 5,000 रुपया। ओके, नेट प्रॉफिट क्या आया मेरा। अब 5,000 के हिसाब से अगर 10 को करेंगे तो 50,000 रुपया हमारा वो लग गया, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या आया, और भी चीज़ें आपको मान लो कि कहीं और भी कुछ और भी लग रहा है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी है तो आप वही चीज़ लिखोगे। इसके अलावा भी और भी स्टेप हो सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट लिख लिया आपने, आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी, आपकी कोई और चीज़ डिलीवरी कॉस्ट होगी, या जो भी चीज़ें आपकी उसमें आ रही हैं सभी चीज़ें लिखकर आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना है कि आपका कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अब 400 लोग
लीड्स लाने पे प्रोडक्ट मैंने 200 लोगों को बताने से 5% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं मेरी सेल्स में, तो मैं 1 लाख की सेल्स कर पा रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट है 5,000 रुपये का, ठीक है, कॉस्ट कर रहा है 5,000 रुपये की, और मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 50,000 रुपये का। ऐसे आपको ये सभी चीज़ें बनानी है कि आपको महीने में क्या कमाना है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको महीने में क्या कमाना है, अब क्या हम जैसे लोग, हम सभी ये करते हैं, अच्छा रोज़ सुबह लग जाते हैं काम करने के लिए, हमें पता ही नहीं है, ये 1 कस्टमर आ जाए, 2 कस्टमर आ जाए, जितने आ गए चलो ठीक है, कोई तो आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कमाना कितना है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही आपको बिल्कुल ये कैलकुलेशन सारी बनानी है। ओके, सेकंड कैलकुलेशन ऐसे ही एक छोटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब मान लो कि मुझे 50,000 रुपये की सेल करनी है। अब मेरा प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है, सेल प्राइस है 500 रुपये। ओके, अब 500 रुपये का प्रोडक्ट वो है करने के लिए, अब 50,000 सेल लाने के लिए मुझे 100 लोगों को बेचना पड़ेगा। अब जब मेरे दिमाग में मैंने आया कि यार 100 लोगों को बेचना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे 5,000 लीड्स चाहिए 100 लोगों को बेचने के लिए। अब अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लीड्स बनाएं कि आपको कितनी लीड्स चाहिए। जितना आपका प्राइस में कम प्राइस का प्रोडक्ट होगा, उतनी आपको ज़्यादा लीड्स चाहिए होंगे, ठीक है, तभी आप उसको बड़े लेवल पे अचीव कर सकते हो सेल को। ओके, तो मेरे माइंड ने मुझे बताया कि यार तेरे को 5,000 लीड्स चाहिए। अब पहले में मैंने लिया था 50%, 400 का 200, जिनको हम प्रोडक्ट शो करेंगे। यहाँ पे मैंने और कम कर दिया आपके लिए कि कोई ये ना सोचे कि 200 लोगों को कैसे वो कर सकता है। अब मैंने 5,000 का 40% ले लिया, 2,000 लोगों को मैंने अपना प्रोडक्ट महीने में शो करवाया। अब जब 2,000 लोगों को मैंने अपना प्रोडक्ट शो करवाया, उसका भी मैंने 5% लिया। 2,000 लोगों का भी मैंने 5% जब लूँगा तो मेरी 100 सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। 100 सेल्स का मतलब मेरा 50,000 रुपये का बिजनेस हो गया। अब फॉर एग्जांपल कि आपने अपना यहाँ पे खर्चे लिए हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, जो भी है, तो मेरे उसमें केस में 250 रुपये मान लो कि ये कॉस्ट आ गई। ओके, 250 रुपये अगर कॉस्ट आ गई तो 250 × 100 कर दिया मैंने 25,000। सेल कितनी हुई 50,000 की, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला 25,000 रुपया। तो ये अभी आपको सेकंड कैलकुलेशन ज़रूर करनी है अपनी लाइफ में। ओके, इसके बाद मैं आपको ये टास्क देता हूँ, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट और आप ये ना फर्स्ट का भी स्क्रीनशॉट, ठीक है, वीडियो पॉज करके फर्स्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद ये सेकंड का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद ये थर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इसमें आपको टास्क करना है। जब आप ये अपने खुद बनाओगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, आपको अपनी सेल का प्राइस, सेल कितनी करनी है वो लिखना है, आपका अपना सेल प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस वहाँ यहाँ पे लिखना है, कितनी सेल्स उसके लिए चाहिए, इतनी सेल्स करने के लिए कितनी सेल्स चाहिए वो लिखनी है, इस सेल्स को करने के लिए लीड्स कितनी चाहिए, ओके, वो लिखनी है। अब मान लो कि इतनी लीड्स आती हैं, 1000 लीड्स हैं चाहिए आपको, 1000 लीड्स में से आप कितने लोगों को प्रोडक्ट शो कर पाते हो, 500 लोगों को, 400 लोगों को कर पाते हो। आपके हिसाब से अगर आप 400 लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हो तो कितने % लोग आपके ख़रीद लेंगे। मैं कम से कम ले रहा हूँ आपके लिए 5%, मेरा तो चलो बहुत ज़्यादा है, 12-13% अब हो गया है कि अगर मैं 100 लोगों को बताता हूँ तो 12-13 लोग मुझसे बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5% लिया, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे आपका सारा प्राइस आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस बनाने का क्या आया है, उसको डिलीवर करने का क्या प्राइस आया है, जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी जैसा भी आपका प्रोडक्ट हो, आप किसी भी लाइन में हो, MLM में हो, डॉक्टर की लाइन में हो, रियल एस्टेट में हो, जहाँ पर भी मर्जी हो, ठीक है, आपको अपना प्रॉफिट निकाल लेना है कि आपका क्या मिलेगा आपको। ये टास्क आपको बनाकर, ठीक है, इसको मेरे ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे 9646068961 पे आपको फ़ोटो भेज देनी है, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ ना पता चले तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप वॉइस मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी पूछना हो तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ भी आपको हमेशा बताने के लिए रेडी रहता हूँ। हाँ, ये है कि रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा
कि ये कैसे करना है। ओके, अब इसके बाद आपको ये ज़रूर करना है टास्क 2। जब आप 1 कर लोगे ये पर मंथ का आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 15 दिन का बनाना है, उसको हाफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको 7 डेज़ का बनाना है, उसके बाद आपको पर डे का लिख लेना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे पर डे में कितना काम करना है, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों को अपना प्रोडक्ट बताना है। सभी चीज़ें आपको इसमें से क्लियर हो जाएंगी, पूरी A to Z आपको इसमें से क्लियर हो जाएगी कि आपको एक दिन में 10 लोगों से बात करनी है, 5 लोगों से बात करनी है या 15 लोगों से बात करनी है, कितने कस्टमर चाहिए, 2 कस्टमर्स को बेचना है, 5 को बेचना है, 10 को बेचना है, 20 को बेचना है, 1 को बेचना है, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हो जानी चाहिए आपकी। ये डेली टास्क में होगी। जब आप पर डे का ये टास्क बना लोगे ना तो उसमें आपको ये हो जाएगी। ये आपको पूरे महीने का बना लेना, 15 दिन, 7 दिन और पर डे का बना लेना। ओके, थर्ड टास्क आपको क्या बनाना है, आपको अपने माइंड से सोचना है कि मेरे पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए फ्री क्या है। कुछ आपके पास हो, प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप उनको फ्री में प्रोवाइड कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा एक स्टूडेंट था तो है भी है, अभी भी है, तो उसका क्या है कि उसके पास कुछ भी नहीं था फ्री में देने के लिए, वो MLM वगैरह में था। तो MLM में क्या होता है कि जो लोग अदर्स होते हैं तो उनको क्या है कि ग्रुप्स चाहिए होते हैं, ओके, ग्रुप्स के लिंक चाहिए होते हैं। तो उसको मैंने कहा कि यार बाहर तो चलो मैं देता हूँ, बाहर लोगों को देता हूँ ग्रुप्स के, तो तू एक ऐसा कर सकता है कि मैं तेरे को ये ग्रुप के लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, 10,000 ग्रुप के लिंक। बहुत कम मैंने उससे पैसे लिए थे, ठीक है, 400-500 रुपया आई थिंक लिया था उससे मैंने। तो मैंने उसको 10,000 ग्रुप के लिंक सेंड कर दिया। मैंने कहा तू अपनी फील्ड में फ्री में ये प्रोवाइड कर, ठीक है, ताकि तेरे साथ लोग जुड़े। अब फ्री में उसने प्रोवाइड किए, व्हाट्सएप पे एक्सचेंज हुए, ठीक है, फ्री में कर दो, 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, ये बड़ी अमाउंट्स नहीं होती, ओके, ठीक है। तो उसके साथ व्हाट्सएप पे जुड़ गए। अब व्हाट्सएप पे जुड़ गए, अब उसको सिखाया किसने, मैंने क्या सिखाया उसमें, मैंने भी आगे सीख के सिखाया। मैं कोई भी ऊपर से सीख कर नहीं आता, कहीं से भी सीख कर नहीं आता, सीखते हैं आगे सिखाते हैं। तो मैंने उसको व्हाट्सएप गेम सिखा रखी थी। अब जिन लोगों को उसने फ्री में ये प्रोवाइड किया, अब उसको व्हाट्सएप पे सभी चीज़ें उनको शो कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बनते गए, ठीक है। आपके पास, आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा क्या है कि जो आप उनको फ्री में दे सकते हो। अब एक दिन मेरे को याद है कि रियल इस्टेट मैं अपने फ्रेंड के साथ देखने गया, तो दो अलग अलग सेल्समैन थे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। 2 अलग अलग सेल्समैन थे, तो हम 2 लोग थे, ठीक है। अब वो कहता है, फर्स्ट सेल्समैन कहता है कि सर यहाँ से वहाँ तक है तो कैब बुक कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कैब बुक कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेल्समैन ने कैब बुक करी, ठीक है। जब हम वहाँ पे पहुँचे और दोबारा अपने वहाँ पे जगह पे आए, ठीक है, तो उसकी पेमेंट उसने इशारा किया वहाँ ड्राइवर को कि सर से ले ले। क्यों, अब मुझे नहीं पता कि क्यों इशारा किया, ओके। आई थिंक इसलिए इशारा किया क्योंकि वो जगह हमें पसंद नहीं आई थी, तो हम उसके कस्टमर नहीं बनने वाले थे, ओके। तो उसने इशारा किया कि वो उनसे ले ले। उसी दिन हम दूसरे उससे मिले, रियल एस्टेट एजेंट से, ओके। वो भी उन्हीं की कंपनी का था, वो हमें कहीं और लेकर गया, कैब पे लेकर गया। वहाँ पे हमने रिजेक्ट, मतलब कि हमें वो लोकेशन बढ़िया नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वो पैसे देने की बारी आई तो वो खुद ही पर्सन ने, वो पहले ही एडवांस पे कर दिया हुआ था ओला का, ठीक है, ओला थी या उबर मुझे ये याद नहीं है, ओला उबर का पहले ही पे कर दिया था, जाने से पहले ही।
अब देखो, दो माइंड अलग अलग हो गए। अब उन्होंने क्या किया, हमें ये जो थी फ्री में प्रोवाइड किया, जो जाने आने का था, ठीक है। हमारे माइंड में क्या बैठ गया कि इस पर्सन ने हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया। हमने उनको 7 दिन के बाद दोबारा कॉल की, रियल एस्टेट देखने के लिए रियल एस्टेट देखी, कोई नई जगह देखी, मेरे फ्रेंड ने उसको सारा काम किया, परचेज़ किया, रजिस्ट्री वगैरह करवाई, सभी कुछ करवाया, ठीक है। उसकी उसमें बढ़िया कमीशन बनी होगी, ओके। तो ये दो चीज़ें होगी। आपके पास फ्री में क्या देने के लिए है। अब रियल एस्टेट वाले ने देखो क्या राइड का 200 रुपया बना होगा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी देने के लिए उसमें, है ना। लेकिन अगले ने पे कर दिया, तो हमारे माइंड में 200 रुपये के बदले में भी ये आ गया, यार इसने कुछ ना कुछ तो चलो दिया ही है ना, उस पर्सन ने तो हमें दिया ही भी नहीं था कुछ भी। तो ये एक फेथफुल वो हो जाता है, ओके। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि आपके पास क्या है फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, ओके। अब कल हम क्या देखेंगे, कल हम क्या सीखेंगे, हम कल सीखेंगे फेसबुक के बारे में। फेसबुक पे 100 आईडीज़, 100 फेसबुक आईडी कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे, ओके। 3000 मंथली लीड्स कैसे लाई जा सकती हैं ये सीखेंगे। 10,000 से भी ज़्यादा ग्रुप्स में ये 100 आईडी से कैसे ज्वाइन होना है, ओके, कैसे काम करना है वो सीखेंगे। यहाँ से लीड्स कैसे लानी है, ओके, हाउ टू जनरेट लीड्स, वो तरीके जो आपने आज तक कभी नहीं सीखे होंगे वो इसमें हाउ टू जनरेट लीड्स विद फेसबुक मैं बताऊंगा कि फेसबुक से कैसे आपको लीड्स लानी है, ओके। अब ये लीड्स को कैसे रिलेशनशिप, कस्टमर नहीं बनाना है। आप जैसे भी कस्टमर बनाओगे आपका वो वन टाइम कस्टमर में बन जाएगा, अगली बार आपको छोड़कर चला जाएगा। आपको रिलेशनशिप बनाने हैं, रिलेशनशिप से वो आपका कंटिन्यूली कस्टमर रहेगा, ठीक है, बार बार आपसे कुछ ना कुछ बाय करता रहेगा, ओके। तो आपको रिलेशनशिप्स बनाने हैं, ये सभी चीज़ें हम कल सीखेंगे। फिर दोबारा बता देता हूँ, 100 फेसबुक आईडी बनानी सिखाऊंगा, 3000 लीड्स लानी सिखाऊंगा कल की वीडियो में, 10,000 ग्रुप में ऐड होना सिखाऊंगा, लीड्स जनरेट कैसे करते हैं नए नए तरीके वो सिखाऊंगा, ठीक है, रिलेशनशिप्स बनाने सिखाऊंगा। इन 5 पॉइंट पे काम होगा कल के लिए, ओके। तो अभी हमने ये सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप वहाँ पे ले लेना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, गुड बाय, टाटा।